ये हमने हाथ का काम और मशीन के काम का पूरा मिश्रण डाला है इसमें, जहाँ कुछ हिस्से हाथ से बने हुए हैं और कुछ चेने बारीक ये मशीन की हमने लगाई है। 2 in 1 जी। इसको उसमें हमने जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी, मेक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो। जी, हमारा मेन उद्देश्य ही भिवानी शहर में अभी तक हमने 300 घरों में इंस्टॉल किया है। अच्छा। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, 300 घरों के बिजली बिल हमने जीरो कर दिए। ये वो महापुरुष है जो 7.5 सेकंड में अंदर कुल्फी खा ले। सब प्लीज आप भी आए में, तो बताएं आप अपने दांतों के लिए क्या सुरक्षा अपनाते हैं और किस। अच्छा, इनके पास इन्हीं की सलाह से मेरे दांत सेफ रखे हुए हैं। करता धरता ये कितने की शॉपिंग करने का प्लान बनाया हुआ और कितना जेब आपकी डीली होगी भाई सबकी? पति देव की जेब के ऊपर बात है जी। अच्छा, बजट कितना है उनका? यानी रोक कटोगे? हाँ, रोक काटना रोक पड़ेगा। काटेंगे। नमस्कार, मैं अजय। नमस्कार मैम। और आज भाई दिल्ली के अंदर सुना था ट्रेड फेयर लगती है, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में लगती है ट्रेड फेयर। तो अच्छा है कि शहर की एक छत के नीचे दिखाया जाता है भी इस शहर के अंदर ये उपलब्धि है। और ट्रेड फेयर एक ऐसा माध्यम है कि शहर के अंदर पता चल जाता है कि वास्तव में आज चर्चा में क्या क्या है। और वैसे तो देश कोरोना काल को भुगत ही रहा था, लेकिन खुशी की लहर आई। अब की बार दशहरा भी मनाया गया और कुछ छूट भी दी गई पब्लिक को और अधिकारियों द्वारा और सरकार के द्वारा। तो शहर का ट्रेड फेयर अच्छी बात है। छोटी काशी के अंदर लगा ट्रेड फेयर। अब ट्रेड फेयर भी वो जो शहर के गणमान्य दुकानदार, गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने मिलकर एक छत के नीचे पूरी छोटी काशी को बचाया हुआ। अब यहीं बात कर ली जाए तो त्रिवेणी डॉक्टर की, डेंटल की, और भैया यहाँ पे कुल्फ़ी का वो रखा है उत्सव। अब कुल्फ़ी का उत्सव क्या है वो बताओ डॉक्टर साहब। अब बात करूँगा कि आज जो त्रिवेणी डेंटल के आज चेकअप का लगाया, ये क्या क्या इसके अंदर इलाज किया जाएगा और क्या क्या है आज मरीजों को बताया जाएगा कि आज दवाई दी जाएगी या हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा। तो यो मरीजों के लिए पंजीकरण कर दिया। पंजीकरण करते हो गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पंजीकरण हो गए? सुबह से मेरे अबाउट 100 होने वाले हैं सर। 100 हो लिए? हाँ जी, यानी वो सेंचुरी मार दी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात तो भाई वे तो शहर के अंदर अच्छी बात है, ऐसी चीज बिल्कुल पढ़ाई होती रहनी चाहिए ताकि डॉक्टर भी फ्री में इलाज कर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डेंटल क्लिनिक है भाई। अगर टाइम की बात करूँ तो 2 बजने में 2 मिनट में 10 मिनट है, कन्फ्यूज हूँ मैं। तो अब डॉक्टर साहब भी खड़े हैं और उनकी टीम भी खड़ी है और यहीं लगाया हुआ है। त्रिवेणी डेंटल ने लेकर आया है कुल्फी सुल्फी कॉन्टेस्ट। सर नमस्कार। जो कुल्फी सुल्फी कॉन्टेस्ट का मतलब बताओ डॉक्टर साहब। हाँ, ये कुल्फ़ी शुल्फ़ी कॉन्टेस्ट का मतलब ये है कि जो लोग कुल्फ़ी को 15 सेकंड में खाएंगे, अच्छा जी, है ना, वो इस कॉन्टेस्ट के विजेता होंगे। तो आप आज लड़ेंगे, फाइट है? खा दो 15 सेकंड में। अच्छा, अब देखिए भाई स्पर्धा शुरू हो रही है। जी JNC 15 सेकंड के अंदर सर? 15 सेकंड। अच्छा सर, बताते रहे 15 सेकंड के अंदर सर। या यो कॉन्टेस्ट क्यों टेक? 7 सेकंड में खा लेंगे वो तो चले गए, वो सर आरटीओ थे। ये कॉन्टेस्ट क्यों टेकना पड़ा फिर आज खुले में ही? बिल्कुल भाई कुल्फी खाओ 15 सेकंड के अंदर और इसके साथ में ये पाओ। शुरू हो रहा है, पीछे शुरू हो रहा है, आप बता दें सर। कुल्फ़ी शुल्फ़ी कॉन्टेस्ट का जो हमारा तात्पर्य था कि जो लोग, जिन लोगों के दांत स्वस्थ हैं, अच्छा, वो 15 सेकंड में कुल्फ़ी खा पाएंगे। आगे दिखा दे। हाँ, अच्छा। अगर जिनके दांत स्वस्थ नहीं है, उनके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, दांतों में कीड़ा, तो उनको कुल्फ़ी खाने में थोड़ी तकलीफ आएगी। तो हम ये देखना चाहते थे कि आ जाओ, देखे किसमें है कितना दम। तो पता लगेगा सेल्फ मोटिवेशन कि हमारे दांत भी स्वस्थ है कि नहीं है। जिनके स्वस्थ नहीं है उनका हम फ्री चेकअप कर रहे हैं। बात तो करनी पड़ेगी। मुँह कौन है, पहले दवाई देके चेक करो हो, पहले तो अगले चीज तक हो चेक कर दो कि कितना मजबूत आदमी, कितना मजबूत आदमी है, और फिर चेक कर दे, फिर एक्सरा कर दे, फिर सारे समझा दे। नहीं तो बाद मेरे पास आ जाइए, मजबूत माँ बाप पे कर दूंगा। मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। शुरू होगी वैसे पता आगे आ जाए। हाँ सर, पहले खाए जरी। तो डॉक्टर साहब कितने लोगों ने मार सकता हूँ सर? लगभग 325 लोग हो चुके। 325 लोगों ने खा चुके 15 सेकंड में ना। अच्छा, कौन कितने लोग आए? 15 सेकंड में खाने वाले सिर्फ 8 लोग थे अभी तक। हाँ, 325 में 8 लोग आए हैं और 7.5 सेकंड में एक ही बंदे ने खाई है। अच्छा अच्छा, इसी से बंदे भी हैं? हाँ, जो 7.5 सेकंड में ही खा गए। बताओ, वो तो फिर आदमी है, वो तो महापुरुष है। महापुरुष है, वो तो महापुरुष है। महापुरुष है। उसका क्या मानना है डॉक्टर?
महापुरुष है वो। महापुरुष है। आपने कितने सेकंड में खाई सर? मैंने खा ली थी 20 सेकंड में सर। 20 सेकंड हाँ में जी। सर। मैंने खाई है 11 सेकंड में। अब आपने 11 सेकंड में खाई है। 7.5 सेकंड में। अच्छा, आप 7.5 सेकंड Yes. में खाने वाला आप? मैं हूँ वो महापुरुष। आप महापुरुष हैं। सर थोड़ा अच्छा प्लीज आगे मैंने आए। 11 ये वो महापुरुष हैं जो 7.5 सेकंड में अंदर कुल्फी खा ले। सब प्लीज आप भी आए साथ में। तो बताएं आप अपने दांतों के लिए क्या सुरक्षा अपनाते हैं और किस? अच्छा, इनके पास ही इन्हीं की सलाह से मैं मेरे दांत सेफ रखे हुए हैं। करता धरता ये करता धरता मेरे ये मेरे दांतों का ठेका ही लो रखा है मरते दम तक। दांत खोल के दिखाते सर। मेरे बाद आगे आ जाओ। देख लो डॉक्टर साहब, पूरे दांत हैं इनके? पूरे हैं पूरे। भाई डॉक्टर साहब गजब कर दिया। मैं हमारा काम ही हमारा काम। हर 6 महीने विजिट करते हैं। चेकअप रेगुलर चेकअप कराते हैं। दांतों से तो आपने जवान कर दिया, अब बालों से भी जवान कर दिया। वो और ऐसी कोई उपलब्धि? ऐसा भी होना चाहिए जिसने सबसे ज्यादा लेट खाई। सबसे ज्यादा लेट खाई। हाँ। तो फिर फिर तो आगे तो दूसरे का नंबर आएगा नहीं। आपका आज शहर के प्रति उद्देश्य क्या है भाई? इस ट्रेड फेयर के अंदर क्यों आना पड़ा? क्योंकि आपका नाम भी है और ग्राफ भी है, धरातल भी आपके वास्तव काम भी देखना। हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य ये था कि लोगों को दांतों के बीमारियों के प्रति जागरूक करना, ताकि ये कोरोना के बाद जो लोग दांतों के प्रति लापरवाह हो गए, तो उस लापरवाही में अब वो अपने जैसे जैसे कोरोना के केसेस अब लगभग ना के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो अब लोगों को वापस अपनी सेहत की तरफ और अपने दांतों की लिए जागरूक होना चाहिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में वो अपना चेकअप निरंतर रूप से नहीं करा पाए, तो उनके दांतों में जो समस्या डेवलप हो गई, उन समस्याओं को हम समय रहते यहाँ फ्री चेकअप के माध्यम से, फ्री एक्सरे के माध्यम से डायग्नोज करें और उनका निदान उनको समझाया जा सके। चलो तो अब कुल्फी दिखा देता हूँ। कुल्फी असली है नकली है ना मैम? अच्छा, आप कुल्फी असली है? असली एकदम। कभी अभी मजाक कर दिया? असली है, पेवर है। चलो असली है, पेवर है। डॉक्टर साहब एक्सरा यही कर देते हैं क्या? कौन कर रहा है एक्सरा? हाँ तो बताएं, बुलाएं मैम। कौन डॉक्टर? अच्छा, तो दवाई भी दी जा रही है फिर आज? दवाई नहीं दी जा रही, सिर्फ चेकअप किया जा रहा है। जिनको नीड है, जिनका एक्सरे करने की नीड है, उनका एक्सरे किया जा रहा है। ठीक है, और जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो उनको हॉस्पिटल के लिए प्रेफर किया जाए कि आप हॉस्पिटल आएँ और अपना चेकअप करवाएं। सब एक कड़वा सवाल ले लेता हूँ आपसे, क्योंकि आज के दिन पता क्या है कि डॉक्टर पास चले जाते हैं प्राइवेट के अंदर, तो आपसे एक बार बढ़ गए ना तो वो दवाई ना तो बीमारी से एक तरीके से ठीक हो पाती हैं और वो बस ठगे जाते हैं, अपने आप को महसूस कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से बताएं कि आपके हॉस्पिटल में क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार की आप दांतों की बीमारी को इलाज करते हैं? सर, त्रिवेणी डेंटल पिछले 15 सालों से भिवानी के लोगों की सेवा में सेवारत है और भिवानी का एकमात्र NABH से प्रमाणित डेंटल हॉस्पिटल है। NABH का मतलब है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, कि हम क्वालिटी के लिए काम करते हैं, पेशेंट की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। अब बात आ जाती है जो आपका मूलभूत क्वेश्चन था कि उनका ज़्यादा खर्चा लगता है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा जो इलाज है वो हो सकता है कुछ इलाज हमारे 1-2% है और क्लिनिक से महंगे हो, लेकिन हम ये एश्योर कर सकते हैं कि हमारा क्वालिटी ट्रीटमेंट हम डिलीवर करते हैं। दूसरी बात, और 95% ट्रीटमेंट हमारे ऐसे हैं जो बाकी क्लिनिक्स के कंपैरिजन में, बाकी जो हमारे चाहे वो हिसार है, चाहे वो रोहतक है, फिर चाहे वो गुड़गांव है, उसके कंपैरिजन में हम 20 से 30% सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर आप क्वालिटी का पैरामीटर हमारे साथ लगाते हैं, हमारा क्वालिटी का पैरामीटर आप अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारा कंपैरिजन आप NABH प्रमाणित गुड़गांव के किसी हॉस्पिटल से कीजिए या NABH प्रमाणित दिल्ली के, बेंगलोर के, मुंबई के हॉस्पिटल से कीजिए, तो मैं आपकी बात को जस्टिफिकेशन मानूंगा कि थोड़ा बहुत है। लेकिन मैं मानता हूँ, ये आप भी मानेंगे कि अगर हमें बेहतर इलाज चाहिए, सुविधाएँ चाहिए, अच्छी फैसिलिटी, अच्छा क्वालिटी चाहिए, थोड़ा बहुत खर्चा 10-5% अगर एक्स्ट्रा आता है तो वो कोई APL कार्ड वगैरह कोई ऐसी सुविधा है गरीब आदमी के लिए? कोई आपके द्वारा कोई समय पर ऐसी स्तर पर करवाई जाती हैं ताकि बताएं लोग ऐसे हैं जो नहीं अप्रूव कर पाते प्राइवेट स्कूलों को? सर हमने आज से 3 साल पहले एक दंतोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जो हमारे यहाँ DC होते थे डॉक्टर अंशज सिंह जी, उन्होंने ही हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, दंतोत्सव। उसमें हम जितने भी BPL परिवार के लोग हैं उनका जो इलाज है वो सरकारी रेट, जो सरकारी दर है इलाज की, उन्हीं रेटों पर हम उनका इलाज करते हैं ताकि वो लोग भी एक बेहतर क्वालिटी की तरफ इलाज के लिए जा सके। ये हमारी सोसाइटी के लिए आप ये कैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको वो इलाज उस रेट में मुहैया करा रहे हैं पिछले 3 साल से। धन्यवाद आपका। आज आपने कुल्फी की सफलता टेकी है, इससे भी अच्छा टेके, कोई 7.5 सेकंड वाला, कोई 5.5 सेकंड वाला। ऐसे ऐसे डॉक्टर को काम करते रहना चाहिए। जब जीत होती ना तब खुशी एक अलग होती है। सब आज आपको चेहरे पे खुशी एक अलग माहौल झलकती है कि 7.5 सेकंड के अंदर भी आपका कोई
क्या बोले पेशेंट को बोले वो कुल्फी खा सकता है और इस उम्र के अंदर। इस उम्र के। वैसे उम्र क्या थी उनकी? उनकी सर लगभग 45-50 साल के बीच में, और वो आरटीओ ऑफिसर थे। अच्छा सर, हमारे 40 साल की एज में दांत हिले हुए हैं, लेकिन आप हम जरूर आपके पास आएंगे। आपको भी कुल्फी खिलाएंगे भी। अरे नहीं मैं कुल्फी नहीं खाऊंगा। अच्छा चलो, हाँ, वो एंकरिंग मैं करूँगा। तो सब एंकरिंग अजय जी को एक कुल्फी दो। सेकंड में कुल्फी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा आपके पास पेशेंट मिल के आऊँगा ना, उसके बाद मैं चेक करवा लूँगा सब आपके पास डॉक्टर को आता जाएगा ना, तब आप कुल्फी 15 सेकंड में आपको कुल्फी खिला देंगे। चलो सर, ये मैं मेरा वादा पक्का आऊँगा सर, और जल्द बहुत जल्दी विजिट करूँगा, क्योंकि आप मुझे एक ऐसे डॉक्टर लगे जो वास्तव में आज रात्र में काम कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पोस्टर में कुछ दिखा रहे हैं, करवा कुछ रहे हैं, बंदे को आंखों के आगे कुल्फी खिला रहे हैं, उसके बाद में बंदे का इलाज शुरू कर रहे हैं। आज भैया जो तुम्हारे को मेरी पड़ेगी, बात ऐसी है, दांत है तो जान है सर। जहान है। तो त्रिवेणी डेंटल दिखाया मैंने आपको, अब आगे है गोदरेज वालों का, अब उससे आगे है भैया वो सोलर प्लांट, जिसकी मैंने आपको ऐड बनाई थी, ऐड दिखाया था, और आज सही सिस्टम है दिखाने का भी और सीखने का भी, भाई किस तरह से तो बिजली बचेगी यहाँ पे, और किस तरह से हम सरकार को बिजली बेच पाएंगे, क्योंकि बेचने में और खरीदने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब यहाँ पे समझ में आएगा सिस्टम कि हम सरकार को किस तरह से बिजली बेच पाएंगे। तो मेरे साथ में आगे विकास गुप्ता जी, जो उसके ओनर भी हैं, और आज वो युवा हैं कि इनकी मेहनत आज पूरे शहर के अंदर डंका बजा रही है। नमस्ते। नमस्ते सर। यानी आज सही मौका आया दिखाने का और पूछने का, क्योंकि उस टाइम माहौल नहीं था दिखाने का, भाई कैसे बिजली बचेगी, किस तरह से बचा पाएंगे, किस तरह से बिल बंदा अपना जीरो कर देगा। तो आप शुरू से शुरू करें, ताकि बताएं लोगों को, वो सीख लेंगे कि आपके यहाँ पे आने से कितना बड़ा बेनिफिट वो भविष्य के लिए उठा सकते हैं। बताएं प्लीज। पहले तो अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमें आपके चैनल पे फिर से मौका मिला है यूट्यूब पे बोलने का, ऐसा और नहीं है। आपके व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में हम तो आप भगवान से दुआ करेंगे कि आपको गोल्डन बटन और डायमंड बटन यूट्यूब से जल्दी आए। ठीक है। तो आज शुरुआत से सबसे पहले पहले आज अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर आए। तो शुरुआत से शुरू है, सीखना और सिखाना ज़रूरी है हर बंदे के लिए, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं होगा ना, वो काम करवाएगा क्या। और आज सबसे पहले बताइए शुरू करें। सबसे पहले तो सर हमारी जो स्टॉल है जी, उस पर हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी, मेक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो। जी, हमारा मेन उद्देश्य ही भिवानी शहर में अभी तक हमने 300 घरों में इंस्टॉल किया है। अच्छा। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, 300 घरों के बिजली बिल हमने जीरो कर दिए। अच्छा जी। वो सारे ये कह रहे हैं भाई मज़ा आ गया। अच्छा। पहले तो हम बिजली बोर्ड के चक्कर में परेशान रहते थे, 2 महीने किसी का बिल कई बार याद नहीं रहता, जी। बिल भरना भूल जी। गए, वो प्लास लेके आ जाते थे, जी आपका कनेक्शन काटने आए हुए हैं। काटना पड़ेगा, सबके साथ ही ऐसा होता हकीकत था, है। जेब में पैसा होता था, टाइम नहीं होता, कई बार कई आदमी की प्रॉब्लम भी होती नहीं है। कर पाते। हाँ, और अभी आप देख पा रहे हो न्यूज़ चैनल पे रेगुलर आ रही है, चाइना में, यूके में, यूएस में इतनी ज़्यादा कोयले की किल्लत है। इंडिया में कोयले के दाम 4 गुना हो चुके हो हैं। चुके हैं। कोयले से बिजली बनती है जी, जी। या पानी से बनती जी। है, दोनों रिसोर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड रिसोर्स जी, जी। हैं। जैसा हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में हमने पढ़ा, ये लिमिटेड रिसोर्स जी। है, हमें अनलिमिटेड रिसोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। जी, जैसे आगे चलते जैसे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, जी, ये हमारा अक्षय ऊर्जा जो है अच्छा, अच्छा। अनलिमिटेड रिसोर्स है। ये है, ये सौर यानी ऊर्जा से कितनी बना लिया, कितनी बेच लिया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा unlimited। आ जाए। तो अभी आप देख रहे हो शुरुआत कि कहाँ से बिजली बचती है, कहाँ से बनती है और किस तरह से लगाई जाती है। ये पहले ये लगता है आपका, ये एक छोटा ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अच्छा, ये गांव के लिए छत पे लगी, वो छत पे लगी सोलर पैनल। सोलर पैनल। ये 330, 335, 320 वाट के सोलर जी, पैनल जी, हैं। जी। माइक्रोटेक कंपनी का है, हिमालयन कंपनी का है, ब्लूबर्ड कंपनी के जी। हैं। और यहाँ स्पेस इतना ही था तो इतना ही आ पाए। जी, जी। ये जो स्मार्टन का आप इन्वर्टर देख पा रहे हैं, ये गांव के लिए एक किस्म से वरदान है। अच्छा, कैसे? ये कैसे वरदान है? अगर गांव में किसी ने एसी छोड़ के अच्छा। अपने घर में ट्यूबलाइट, पंखे, कूलर, अच्छा जी। 1 HP की मोटर, 1.5 HP की मोटर चलानी है, समर्सिबल पंप चलाना है, हाँ। इसके ऊपर 4 बैटरी लगाए हाँ। और 4 सोलर पैनल लगाए, अच्छा। उसका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। यानी वो- और उसको लाइट पे डिपेंड भी नहीं रहना, गांव में लाइट कम आती है। गंगा ना जाए वो आदमी। हाँ जी, हाँ जी, गंगा अच्छा, ना। आगे आ जाए प्लीज। उसके बाद ये हमारा एक छोटा इन्वर्टर है 2 बैटरी में। अच्छा। इसके ऊपर अगर कस्टमर 4 पैनल और 2 बैटरी लगाए, 2500 भी एक आप देख पा रहे हैं स्मार्टन का जी। पूरा डिस्प्ले में है। जी। कस्टमर को पता लगता रहेगा मेरी बैटरी इतनी चार्ज है, इतना बैकअप देने वाली है, और पूरा बैकअप देगा। उसके पंखे, कूलर, टीवी का बिल जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसका भी जीरो हो जाएगा? उसका भी जीरो है। ये बैटरी वाले पीसी में बैटरी वाले पीछे साथ में जुड़ेंगे वही। हाँ जी, पैनल वाले। पैनल। अच्छा, फिर ये क्या है? ये है जी MPPT स्मार्टन का चार्ज कंट्रोलर। अच्छा जी। ये सरकार देख पा रहे हैं आप, अरेडा के द्वारा स्कीम में दिया गया है। जी।
अभी इस पे सब्सिडी दी गई सरकार ने, 28,000 रुपये पूरा सिस्टम है, 10,000 रुपये सब्सिडी है। ये 24 वोल्ट को 12 में कन्वर्ट करता है और 12 को 24 में कन्वर्ट करता है। डिस्प्ले में है 30 एम्पीयर तक का करंट लेगा। इसके ऊपर 4 प्लेट लगा के कोई भी अपने नॉर्मल इन्वर्टर को, कई बार कस्टमर को बोलेगा जी मेरे घर तो नॉर्मल इन्वर्टर है और मेरे को उसमें सोलर में कन्वर्ट करना है, तो प्लेट तो ऊपर लग गई छत पे, लेकिन ये डिवाइस है, ये लगेगी, ये लगेगा हाँ जी, ये डिवाइस और 2 प्लेट देके सरकार उसको 18,000 में दे रही है। अच्छा 18,000 दे रही है। अच्छा फिर इसके बाद की ये है जी नीचे जो दिया गया है हेवल्स का ऑन ग्रिड पीसीयू, जी ऑन ग्रिड पीसीयू हेवल्स का जी। ये 8.5 किलोवाट में है जी। इसके ऊपर करीब 22 पैनल लगा के 320 वाट के। अच्छा। घर पे छत पे सबकी जगह होती है, 22 किलोवाट के लगा के, 8 किलोवाट के लगा के। जी। उसके घर का अगर 8 किलोवाट का लोड है तो बिजली बिल जीरो किया जा सकता है। ये जीरो इससे हो जाएगा, इससे जीरो। अच्छा फिर आगे और बड़ी बड़ी मशीन आएंगी। ये बड़ी मशीन है जी, ये 15 किलोवाट का है, अच्छा नहीं 20 किलोवाट का है। अच्छा जी। सोलर ऑन ग्रिड पीसीयू है माइक्रोटेक कंपनी का, जी माइक्रोटेक कंपनी का पूरा डिस्प्ले में है जी। और आप देख पा रहे हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ है। अच्छा। ये भी वाईफाई के साथ है। अच्छा जी। अब कस्टमर ये बोलेगा मैं तो छत पे जाके देख नहीं सकता जी मेरी कितनी यूनिट बनी। अच्छा। तो इसके थ्रू क्या होगा, जब कस्टमर को वाईफाई के थ्रू वो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी है उसका फ़ोन और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी में होना चाहिए, इसमें सिम भी डलती है जी। GSM। उसके बाद उसके घर पे आज कितनी बिजली बनी या पिछले 1 साल के दौरान कितनी बनी, पिछले महीने कितनी बनी और पिछले शनिवार कितनी बनी, अच्छा। सब वो पता लगा सकता है। अच्छा जी। ये 20 किलोवाट का 20 सिस्टम। किलोवाट का है, यानी प्लेट लगानी जरूरी है। हाँ जी, हाँ नहीं। इन पे प्लेट लगानी जरूरी है। हाँ। वो स्टार्टिंग वाले दोनों बैटरी वाले उन पे जरूरी नहीं है प्लेट लगानी, इस पे जरूरी है। अच्छा ये बात बताओ सर गुप्ता जी, इतना बड़ा मीटर भी होगा, फैक्ट्री फुक्ट्री लगाए हो? ये 3 फेस का घर का मीटर है जी, यो इतना बड़ा मीटर? स्नाइडर कंपनी का है। अच्छा। ये नेट मीटर है, अच्छा अच्छा बिजली बोर्ड ही सप्लाई करता है इसको। अच्छा। ये नेट मीटर है जी। इसके थ्रू जो भी बिजली बनती है, अच्छा ये टेस्टिंग लैब में टेस्ट होने जाएगा। अच्छा। वो बाई डायरेक्शनल मीटर है, ये बिजली बोर्ड को बिजली वापसी सप्लाई करता है। अच्छा यो आपका मीटर लगा गया, प्लेट लगी, अब ये लग गया, अब यो लग गया, तो आप अपनी बिजली बेच सकते हैं बिजली बोर्ड को? हाँ जी, हाँ जी, यही उसका अकाउंट रखेगा कि account कितनी ये बिजली रखेगा? कितनी बिजली आपने बनाई, अच्छा, कितनी अच्छा। आगे भेजी और कितनी आपने यूज यानी की। माई बाप है तो हाँ, ये माई बाप है। कम काट दिया तो जी काट देगा, 5 फालतू काट देगा तो जुआ देगा। सरकार इसी से अकाउंट रखेगी अपना सारा, सरकार इसी से अकाउंट रखेगी। DHB इसी से। अच्छा बताएं फिर अब की बार दीपावली के ऊपर लोगों को क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपकी फर्म है और अग्रवाल फर्म तो हर बार को नया नया बम फोड़ती रहती है दिवाली के नाम का, तो अब की बार को बम तो फोड़ा होगा, चाहे करवा की बात हो चाहे दीपावली की बात हो। इस बार दिवाली पे जो आपने बिल्कुल सही कहा, हम बड़ा बम फोड़ रहे हैं और बड़ा धमाका कर रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इन्वर्टर बैटरी पर, हर इन्वर्टर बैटरी की खरीद पर हम 2400 MRP की स्टीम आयरन कस्टमर को फ्री दे रहे हैं। 2400 रुपये की स्टीम आयरन प्रेस 2400 रुपये MRP की फ्री, ब्रांडेड है वो आयरन। अच्छा। और ब्रांडेड इन्वर्टर बैटरी के खरीद पे वो हम दे रहे हैं। अच्छा वो एक आपने पहले भी एक वो लगाया था, सेल लगाई थी, ट्रॉली भी थी, इन्वर्टर भी था, बैटरी भी थी, 10,500 में ऐसे था, वो 10,900 रुपये में था। 10,900 में था। हाँ जी, हाँ जी, 10,900 रुपये का वो पैकेज तो रहेगा ही। अच्छा उसके अलावा अभी जो हमने नया लॉन्च किया है हमारा पैकेज, अभी वो जो पैकेज है 13,500 रुपये में, उसमें बैटरी की वारंटी भी 3 साल कर दी गई है, इन्वर्टर भी बड़ा कर दिया गया है। 10,900 रुपये में तो वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें आप देखोगे बैटरी वारंटी 2 साल है, 2 साल की है। इन्वर्टर उसमें 850 भी है। जी, कस्टमर की डिमांड आई, उसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी सेल निकली, काफ़ी लोगों ने उस बम्पर ऑफर का फ़ायदा उठाया। अभी हमने बड़ा इन्वर्टर देके और बड़ा AH की बैटरी देके अभी हमने नया बम्पर ऑफर निकाला है। उसके अंदर हमने 14,000 में एक स्टीम आयरन 2499 रुपये MRP की फ्री थी। वो भी दे दी, ये गिफ्ट दिवाली के लिए, छोटी काशी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। चलो भाई, विकास गुप्ता जी ने तो गिफ्ट निकाल दिया, अग्रवाल ट्रेडर्स ने आना जरूर, विजिट करना जरूर और अपने घर की बिजली कम करें। आज का भी है, आज का ऑफर भी है। आज के ऊपर क्या आपके पास? आज का स्पेशल ऑफर ये है, जो भी हमारी स्टॉल पे आ रहा है उसको घर के सोलर सर्वे होता है, सोलर साइट सर्वे होता है, जो हमें सोलर लगाने से पहले करना होता है। कंपनी के जो वेल प्रोफेशनल इंजीनियर हैं उनके थ्रू हम सोलर का सर्वे फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, आज जो भी हमारी स्टॉल पे विजिट करें। चलो थैंक यू। वॉय ट्रेड फेयर और त्रिवेणी डेंटल भी है, अग्रवाल ट्रेडर्स भी है और करवा चौथ स्पेशल चांदी पायल उत्सव के रूप में आज वर्धमान ज्वेलर्स ने अपना पायलों का ग्राफ दिखाया हुआ कि आजकल की फैशन के रूप में डिज़ाइन क्या बोलते पायलों के डिज़ाइन ये चले हुए हैं। तो आजा कैमरामैन से कहूँगा एक एक पायल दिखाए जो पारा रूप में आई हुई और जिसको आकार दिया हुआ। तो सर आज जिनकी पायलों की बात की जाए, क्या ये लेटेस्ट मॉडल है, किस प्रकार से है और क्या आपका जो वर्धमान ज्वेलर्स का चांदी पायल उत्सव देखा जाएगा क्या? हाँ जी, ये लेटेस्ट मॉडल आया है, उनके लिए स्पेशल करवा चौथ के लिए स्पेशल ऑफर किया हुआ है। इसके ऊपर कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है और आपके लेटेस्ट
जितने भी है सब लेटेस्ट है। आप में हैंडमेड भी बनी हुई है और मशीन की भी बनी हुई है। मशीन की बनी, हाथों की भी है, मशीन की भी है। तो एक बार मैं आपको सारे विजिट करा देता हूँ कि यहाँ पे स्पेशल क्या है। अब ये भी पायले हैं, देखें, जो पहनने के इच्छुक होंगे वो जरूर आएंगे। मानते हैं क्वालिटी आपके नाम पे विश्वास मिलता है ये दुकान पे, ऐसी कोई बात है नहीं आपकी। तो ये पायल है। हाँ जी, पायल है जी। आप अच्छा, इसकी रेट की बात की जाए तो क्या रेट है? और इसका रेट जो अभी करंट में जो चांदी का जो भाव है 64,000 रुपया वो है जी। और इसमें कोई मेकिंग चार्जेज नहीं है। निकाल के देख सकते हैं। हाँ, ये निकाल के जरूर देख सकते हैं। कितने ग्राम की है? और इसका तो ये वजन होगा जी, जितना वजन होगा इसका 126। ये हाथ की बनी हुई है? हाँ जी, हाथ की बनी हुई है। अभी तक वो कारीगर है, हाँ जी, जिंदा है, जो काम मांगते हैं। हाँ वो, हाँ सब काम मिलता है टाइम ये से। छोटी का सिकंदर आपकी दुकान पे ऐसा काम मिलता है कहीं और भी? हाँ जी, छोटी का सिकंदर पूरी दुकान का आपके ऊपर माल मिलता है? हाँ, ऊपर माल मिलता है। माल मिलता है। चलो सचिन सर नमस्ते। तो अब आप बताएं कि आपकी इन पायलों की क्या खासियत है और करवा चौथ पर ये ऑफर क्यों निकाला? अब आगे चलते हुए बताते रहिए। अभी पिछले वर्ष भी हमने करवा चौथ से ठीक पहले चांदी पायल का हमने उत्सव लगाया था ये, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आया था। उसी के मद्देनज़र इस साल भी हमने ये पायल मेला लगाया है। यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, आगरा, अच्छा जी, मथुरा, जोधपुर, अलग अलग कोनों से देश के और विदेश के अच्छा यहाँ पर हमने पायलों के डिज़ाइन लगाए हैं, जो आम तौर पर एक ही छत के नीचे आप कौन से डिजाइन है? देश के डिजाइन कौन से हैं? जैसे कुछ मैं उदाहरण के बता दीजिए। कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ, ये पायल जो आप देख रहे हैं ये बॉम्बे से बन के रहती है हमारी बॉम्बे से पायल रहती है? विशेष रूप से। अच्छा जी। हाँ जी, जो यहाँ पर लगी हुई है जी। ये देखिए, ये पायल जोधपुर से, ये जोधपुर से हमारी विशेषता है, हाथ से बनी हुई जो बनकर आती है जी। ये बिल्कुल हाथ से बनी हुई है, बिल्कुल सारी कारीगरी ये हाथ की कारीगरी है। और आगे इसी क्रम में ये डिज़ाइन देखिए, ये देखने में बिल्कुल भारतीय डिज़ाइन है, लेकिन ये बैंकॉक से बनकर आता है। अच्छा, ये बैंकॉक डिजाइन? जी जी, हॉलमार्क किया हुआ ये शुद्ध चांदी का 92.5% की ये पायल। और इसी क्रम में आगे देखिए, ये भी मुंबई की बनी हुई कुछ डिज़ाइन है। एक ये देखिए, ये हमने हाथ का काम और मशीन के काम का पूरा मिश्रण डाला है इसमें, जहाँ कुछ हिस्से हाथ से बने हुए हैं और कुछ चेने बारीक के मशीन की हमने लगाई है। 2 in 1 जी, इसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। अच्छा। वहीं पर ये नग की कलाकारी की हुई, ये भी जोधपुर के और राजस्थान के मशहूर कारीगरों द्वारा बनाई गई हाथ से बनी हुई तो है। अगर आज की बात करें पंकज जी, तो आपकी आज इस स्टॉल के अंदर कितने प्रकार की पायलें हैं और कितने प्रकार के डिजाइन रखे हुए हैं? आंकड़ा कुछ है? यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, क्विंटलों के हिसाब से पायल के डिज़ाइन हैं, हज़ारों डिज़ाइन हैं, अलग अलग तरह के हैं, जो शायद हम खुद भी कोशिश करना चाहें तो एक बार में इकट्ठी नहीं हो पाती, लेकिन इस एग्जीबिशन के लिए स्पेशली हम ये सब इकट्ठा करते हैं। अच्छा, करवा चौथ का त्यौहार है, महिलाएं सस्ती दस्ती सोलह श्रृंगार करती हैं, तो अब की बार पति देव कोई गिफ्ट दे, पायलों से अच्छा कोई गिफ्ट तो हो नहीं सकता, दे सकता है। तो बताएं क्या क्या रेट की पायलें हैं, किस हाथ से शुरुआत है? क्योंकि आपने पायलों का उत्सव टेक दिया, अब महिलाओं को तो जिज्ञासा रहेगी कि जाओ एक जोड़ी पायल ले के दो। जी जी बिल्कुल। और पायल की जहाँ तक बात है, सिर्फ 800-1000 रुपये से शुरू हो जाती हैं पायल, और इसमें 20, 25, 30 हज़ार तक ऊपर श्रेणी इसमें जाते हैं। और ऐसा नहीं है, सभी हर वर्ग के लिए, हर तरह के इस्तेमाल के लिए, हर डिज़ाइन में, हर आपकी ज़रूरत के लिए हमारे पास पायल मौजूद है। वर्धमान ज्वेलर्स पिछले कई सालों से सोने, चांदी और डायमंड में एक बड़ा नाम धीरे धीरे बना रहा है आप सबके आशीर्वाद से। पायल मेला एक तरीका है हम लोगों तक पहुंचने का, लोगों को यहाँ तक बुलाने का, जिससे वो जुड़ने के बाद हमारे संबंध हमेशा आगे तक चले जाएंगे। बताना चाहेंगे, वर्धमान ज्वेलर्स भिवानी जिले का सबसे पहला हॉलमार्क शोरूम है जिसने हॉलमार्क सोने का काम शुरू किया। अच्छा पंकज जी, बात तो कह सकते हैं, जैसे हॉलमार्क की गारंटी आती है, वैसे ही आज वर्धमान ज्वेलर्स की भी गारंटी भिवानी के अंदर बोली जा सकती है, मान सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो आप सबका प्रेम है जिसकी वजह से लोगों ने इतना सराहा है। सालों दर साल लोग आते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जो उनका अनुभव रहता है उससे और 4 लोगों को कहते हैं, और उसी का ही नतीजा है आज चारों तरफ कैमरा घुमाकर देखें, इतने जो लोग आए हुए हैं, ये सब इसी चीज़ के हमारे परिश्रम की। जो कितनी % है, तो कब तक रहेगी? करवा चौथ पर रहेगी या दीपावली तक भी आगे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि पायल तो कभी भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, छूट की बात यह है कि हमारी ये विशेषता है कि हम इस बात का विशेष ध्यान रखें, कहीं भी ग्राहक के जेब को वो चोट ना पहुंचाए,
हम वाजिब दाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और उसी का ही नतीजा है कि वर्धमान ज्वेलर्स साल दर साल बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। यानी आप क्वालिटी को देना पसंद करते हैं, यानी एक हटके चीज़ देना पसंद करते हैं, मार्केट के अंदर आए और लोगों को वो पैरों की सुंदरता बने। जी देखिए, क्वालिटी सबसे ज़रूरी है। सोने और चांदी में जब तक सोने और चांदी में गुणवत्ता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, किसी भी तरह से ग्राहक को ना संतुष्ट किया जा सकता है, ना ही ग्राहक को दोबारा बुलाया जा सकता है। इसी यही वजह है कि वर्धमान ज्वेलर्स ने आगे कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले इस ज़िले में सोने पर हॉलमार्क का लाइसेंस लिया और हॉलमार्क की बिक्री शुरू करी। यानी दुकानदार का व्यवहार और माल की गारंटी वो ग्राहक को ऑटोमेटिक खींच के लिए आती है दुकानदार की तरफ। जी बिल्कुल 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 अजय भाई, बिल्कुल सही, यही हमारा मानना है और इसी दिशा में हम काम करते हुए जा रहे हैं। महिलाएं आई हैं, अब पूछ लेता हूँ भाई किस तरह की पायलें चली हुई हैं, भाई क्या पसंद किया। नमस्कार मैम। नमस्ते, बताएं ट्रेड फेयर के अंदर आए हैं, क्या पसंद आया, किस तरह की पायलें पसंद आई जो आज हम गृहिणी लेना चाहती हैं इस तरह की। सर सारी अच्छी है। अच्छा, सब यूनिक है अपने आप में। हाँ जी सर, कह सकते हो आप। चलो अभी सभी चीज़ें हटके आई हुई है, चलो करवा चौथ के ऊपर सभी चीज़ें हटके आई हुई वर्तमान ज्वेलर्स के ऊपर। अच्छा डिजाइन है। नमस्ते, नमस्कार। क्या क्या देखा, क्या क्या पसंद किया। बहुत सारी पायल्स के डिज़ाइन हैं, बहुत अच्छे करवा चौथ के लिए स्पेशल डिज़ाइन हैं, पसंद करेंगे और लेंगे भी। मैम अब की बात करो कितने की शॉपिंग करने का प्लान बनाया हुआ और कितना जेब अब की बार डिली होगी भाई साहब की। पतिदेव की जेब के ऊपर बात है जी। अच्छा, बजट कितना उनका, यानी रोक काटोगे। हाँ रोक काटना रोक पड़ेगा। काटेंगे, ले लियाऊं की रोटी है। हाँ बिल्कुल जी, करवा चौथ पे रखे जाओगे जब जेब मिलेंगी। बजे मिलेंगे तो कहाँ पे सर वो मैं बात कर लेता हूँ उनसे। आज लुक रहे हैं। अच्छा, आगे नहीं आने लग रहे तो सर आप लोग क्या लेने आए हैं, क्या देखने हैं, क्या अच्छा लगा इस आज ट्रेड फेयर के अंदर। सर हम तो ये देखने आए हैं कि कोई बढ़िया चीज़ ज्वेलर्स है, अपने बड़े भाई छोटे भाई हैं और उनकी ये जो लगा रखी है सेल, इसके बारे में बड़े खुश हुए हैं। एक पंथ दो काज, पत्नी भी खुश हो जाएगी और वो तो पंजेब भी ले जाएगा और पंकज तो मिल जाएगा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देख लो। और यही अपने शाने आदमी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आप बस माओ को नहीं नहीं कोई बात को नहीं, जब बस में क्या इन्हीं के लिए कमा रहे हैं इन्हीं के लिए कमा रहे हैं भाई, अच्छी बात है। इन्होंने कैसा, आपका नाम क्या। सत्यवान सर। सत्यवान ने कहा भाई इन्हीं के लिए कमाते हैं, लेकिन ये रियलिटी माना डिजाइन है। अब उन्होंने कहा कि क्विंटल के हिसाब से हमारे पास डिजाइन आए हुए हैं, तो आएँ और अपने परिवार के अंदर एक खुशी दें, अपने परिवार अपने गृहिणी को, एक पत्नी को एक तोहफा दे, गिफ्ट दे, चाहे वो सस्ते ग्रुप में हो चाहे महंगे ग्रुप में हो, तो खुशियाँ के साथ साथ में लक्ष्मी भी आओगी। पत्नी दिल तक बर्थ करेगी तो वो ज़्यादा लगेगा और वो ज़्यादा जीवेगा। तो और भी स्टालें हैं वो भी दिखा दूँगा, लेकिन ये थी पजेब की स्टाल जो मैंने आपको दिखाई। तो माहौल वही है ट्रेड फेयर का ही, और उसके अंदर मैंने एक चीज़ ऐसी खोजी है कि जिसको 21वीं सदी में जीना है, और मोदी जी के हर बार कहते हैं कि डिजिटल बनो, डिजिटल बनो, डिजिटल बनो। यो वो प्लेटफॉर्म है जो आज इंसान को डिजिटल की रूपरेखा समझावे है, सिखावे है और जीने का तौर तरीका सिखाता है कि क्या तो डिजिटल है और क्या डिजिटल की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में होने वाले क्या क्या जो फ़ायदे हैं जो आप लोगों तक घंटों काम मिनटों में हो जाता है। चाहे वो एक एप्लीकेशन की बात हो, चाहे अपने कोई वेबसाइट बनाने की बात हो, चाहे किसी और प्रकार की डिजाइनिंग की कोर्स वगैरह बात हो। तो नाम क्या था आपका। स्पाइकेज आईटी कंपनी। आईटी कंपनी, हाँ जी। तो बताएं मैम क्या आईटी कंपनी है, क्योंकि आजकल तो आईटी सेल बहुत मजबूत है देश का, चाहे किसान का हो, चाहे मोदी जी का हो, चाहे आम आदमी का हो। बिल्कुल तो बिल्कुल आपका आईटी क्या कहता है। सर देखिए, आईटी जो है अभी तक हमारे पास एक ऑप्शन था कि वेबसाइट बनवाएं कि नहीं बनाएं, हमारा मार्केटिंग करवाएं कि नहीं करवाएं, या हम टीचिंग की बात करें कि नहीं करें। लेकिन कोविड ने ना हम सबको एक चीज़ तो ज़रूर सिखा दी है कि आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहे बिज़नेस में हैं, या आप अपना बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, या स्टूडेंट हैं, या आप कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये चीज़ कोविड ने हमें बड़ी क्लियरली समझा दी है। तो कोविड में तो हमने बहुत सारे सोल्यूशंस दिए सर, टीचिंग लर्निंग के हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए। उससे पहले भी हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कस्टमाइज़ हम सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल ओपीडी है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी बनाते हैं, वो चीज़ें हैं। मान सकते हैं मैम
कि गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे वाली ज़िंदगी, अब बेंगलोर वाली ज़िंदगी छोटी काशी में लोग जिएंगे और आपकी ब्रांच यहाँ पे काम करेगी और लोगों को जागरूक भी कर पाएगी। अच्छा, स्पाइक एज की फुल फॉर्म क्या माने जाए, देसी भाषा में क्या कहा जाए, क्या सोचा जाए इसके बारे में? स्पाइकेज, हाँ जी, ये टर्म हमारी एक लैंग्वेज है, टेक्निकल टर्म है, वहाँ से हमने लिया है, जो कि एक ओवरहेड जो होता है जो उसको कम करता है, वर्कलोड को कम करता है, ठीक है। तो स्पाइकेज टर्म वहाँ से लिया हमने, ये एक कोडिंग की लैंग्वेज से लिया है। स्पाइक एज बनाया है कि ये एक टेक्निकल एज है, उसके रेफरेंस में ये हमारा है। कोई एज नहीं है, सभी आए। जी जी बिल्कुल, कोई एज नहीं है। हमने आज यहाँ से हमारे सर कोर्सेज शुरू किए हैं। सर हमारे कोर्सेज हैं जिसमें कि ये कोर्सेज हमारे हर किसी के लिए हैं, चाहे आप बिजनेस चलाते हैं या आप ब्लॉगिंग जैसे में अपना करियर, काफ़ी बच्चे आजकल उस ब्लॉगिंग जैसे एफिलिएट मार्केटिंग जैसे करियर ऑप्ट कर रहे हैं। आप देखोगे वीलॉगर है, यूट्यूबर है, तो ये भी एक क्या है, ये करियर है, सोशल मीडिया है। तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये वो चीज़ें हैं जो हर आदमी को सीखनी चाहिए अगर वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है। तो वो कोर्सेज हैं, प्लस हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, ओरेकल के हैं हमारे, और RDBMS के हैं। तो ऐसे हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपको दिल्ली, गुड़गांव में जाके करने पड़ते थे हमारे बच्चों को। ये कोर्सेज हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से हमारी डिमांड थी कि आप कोर्सेज भी करवाएं। यहाँ से कहाँ पे बनाया, थोड़ा बताएं विस्तार से। सर हम पिछले 2 साल से BTM चौक पे भिवानी में हमारा ऑफिस था। अब हम लेकिन जैसे सारे IT कंपनीज भी कम्प्लीटली ऑनलाइन आ चुके हैं, तो हम भी पिछले 1 साल से ऑनलाइन ही बिल्कुल आ चुके हैं कोविड की वजह से। तो हम अब ऑनलाइन ही सारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सर एज पे आपका ऑनलाइन आता है? जी, स्पाइकेज है हमारा, ईमेल ID है, फ़ोन नंबर है, हमारा सोशल मीडिया आप प्लेटफॉर्म्स पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पाइकेज आप लिखेंगे गूगल पे, आप फाइंड कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि कमाने की और उड़ने की कोई सीमा नहीं है आप लोगों के पास में। आप उड़ाना सिखा रहे हो और कमाना सिखा रहे हो बंदे का, वो अगले के ऊपर वो कितना कमा पाता है, कितना उड़ पाता है। बिल्कुल सर, अभी मेरे पास 2 सर आए जो कि रिटायर्ड थे जॉब से, और वो काफ़ी वो थे जिन्होंने अपने अच्छा सेटिस्फाइड थे। वो बोले मैडम हमारे लिए क्या है आपके पास, ठीक है। तो मैंने कहा सर आप जैसे लोगों को ना राइटिंग का बहुत शौक होता है, तो कंटेंट राइटिंग एक नया प्रोफेशन निकल के आ रहा है। तो हम आपको बताएंगे कि आप कंटेंट राइटिंग से घर बैठे कैसे कमाएंगे। फिर उसके अलावा आप अपना खुद का ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक ऐसा करियर है सर जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल ज़ीरो से इन्वेस्टमेंट से शुरू करके, और कितना भी आज बड़े बड़े नाम हैं ब्लॉगिंग में जो लोग हर महीने IITs से भी ज़्यादा कमा रहे हैं ब्लॉगिंग में जी, 30-40 लाख मंथली कमा रहे हैं। तो ये वो करियर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्टिव है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर आदमी जाए, इन चीज़ों को सीखे। ये हर आदमी के रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं सर। तो आज छोटी काशी के लोग आपसे किस प्रकार से जुड़ पाएंगे और कैसे जुड़ पाएंगे, तो वो भी विस्तार से बताएं। कि नंबर देंगे या सिपाही की एज के ऊपर जाके ऑनलाइन ऐसा फॉर्म भर सकते हैं? सर आज अगर एग्जीबिशन में आते हैं 8 बजे तक ये एग्जीबिशन है, तो हम एक क्विज़ चला रहे हैं। यहाँ पे क्विज़ आके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद एक छोटा सा क्विज़ है, 10 क्वेश्चन है उसमें, वो अटैम्प्ट करेंगे। तो ये तो प्रोसेस है कोर्सेज़ में एनरोल होने की। जो विनर्स हैं उनमें से जो फिनाले में जाएंगे बच्चे, उनको 15% डिस्काउंट मिलेगा, और जो एक विनर होगा सर वो फ्री रहेगा। उसके लिए कोई भी कोर्स वो चूज़ कर सकता है हमारा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का कोई चूज़ कर ले, उसका जो भी इंटरेस्ट एरिया वो कोर्स उसको फ्री मिलेगा। जी जी, वो आज हम ऑफ़र दे रहे हैं। हाँ जी, इसके अलावा ऑफर क्या आपके पास, क्योंकि आपके ऐसा काम होगा कि दिनचर्या के बात होगी तो सर जैसे कोई हम प्लान कर रहे हैं कि वेबसाइट पे, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहे हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट हम देते हैं। आप स्टोर बनाना चाहते हैं अपना, पेमेंट गेटवे जिसमें इंटीग्रेट हो आपका, तो वो वेबसाइट हम आपको देते हैं। उसमें आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा अगर आप 25 दिसंबर से पहले हमारे पास वेबसाइट रजिस्टर करवाते हो और हमें कॉन्टैक्ट करते हो। इसके लिए मोबाइल नंबर है हमारा 9802704044, और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@spikez.com। स्पाइकेज लिखेंगे गूगल पे तो हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी, आप कर सकते हैं। यानी
ब्रह्मांड की तरह आपका दिमाग खुल जाएगा और आपकी कंपनी का नाम खुल जाएगा। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, दबा हुआ होगा, जो हर एक प्रत्येक आदमी, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे एजिड हो चाहे वो बच्चा हो, काम वाली चीज़ मिलेंगी आपकी। सर अब ये जो ज़माना है ना, ये आप देखोगे हैशटैग का ज़माना है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कैंपेन चलाती हैं, उनका कोई ऑफिस नहीं होता, वो हैशटैग से कैंपेन चलाती हैं। तो हैशटैग से क्या होता है कि आप ये हैशटैग से हमें टैग कर दो और वो उनको पता चल जाता है हमने क्या किया। तो ये जो ज़माना है ये ऑनलाइन का ही ज़माना है, डिजिटल एज है ये। तो हमें नहीं लगता कि आज किसी ऑफिस की हमें ज़रूरत है बैठ के काम करने के लिए। तो घर घर पे हो? हाँ, हम हर मोबाइल में है सर। चलो अच्छी बात है। सफाई की एज है, जो कंपनी है इसका फ़ोन नंबर नीचे चल रहा होगा और ऊपर इसकी ईमेल आईडी जो है डिजिटल जो बनना हुआ है वो ज़रूर आए, क्योंकि ज़माना डिजिटल है। थैंक यू। एक तरफ ट्रेड फेयर के अंदर फोटो सेशन हो रहा और एक तरफ स्टॉलें सजी हुई शहर के गणमान्य दुकानदारों की, चाहे स्कूटी की बात हो, चाहे वर्तमान ज्वेलर्स की बात हो, चाहे फिर बात हो आपकी अग्रवाल ट्रेडर्स की बात हो, चाहे और किसी प्रकार के कोर्स की बात हो। तो ये है शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पर शिरकत की हुई और आनंद उठा रहे आज कहीं ना कहीं आज ट्रेड फेयर का। ऐसे ऐसे प्रोग्राम हर बार होते रहने चाहिए। अब वो एंकरिंग कर रही हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ये बताएं, लोग आ रहे होंगे, जिज्ञासा बढ़ा रही है लोगों की, क्या मानते हैं, किस प्रकार से लोग क्या चाहते हैं छोटी छोटी? सर लोग जो है क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रंग बना रहे, जहाँ रंग हो, त्यौहार का माहौल है। हमें पता है कि करवा चौथ भी है और कहीं ना कहीं हमारी दिवाली भी बिल्कुल नज़दीकी है। तो लोगों को क्या चाहिए होता है? रंग चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है, बच्चों को एक जगह चाहिए होती है। तो हमें यूँ लगता है कि इस स्थान से, इस प्रोग्राम से हम कहीं ना कहीं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि कैसे हम सभी इन कंपनीज़ की तरफ से जो इसे स्पॉन्सर कर रही हैं, खासकर जो हमारे वर्धमान ज्वेलर्स हैं और हमारे क्या कहते हैं डेंटल क्लिनिक है और हमारे रे मोटर्स हैं, वो सब इनको कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं विद द पार्टनरशिप ऑफ अदर्स। सो एक रंग बनता है, एक माहौल बनता है। बस यही मान सकते हैं कि रंगमंच तैयार हो रहा लोगों के लिए रंगों के रूप में। जी बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही है आपने। ये रंगमंच जो है ये लोगों के लिए ही तो है, लोगों से ही तो रंगमंच की एक शान होती है। तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ, ये जो लोग यहाँ हैं इन्होंने अपनी शान बहुत अच्छे से बनाई है। इस प्रोग्राम में आके, इस उत्सव को आके इसको और मनोरंजक बनाया है। तो एक आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि आपसे भी बेटियाँ महिलाएँ प्रभावित होंगी, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह से माइक के साथ में आज एंकरिंग कर रहे, समझा रहे और लोगों की भावना से बाद में कहीं ना कहीं टटोल रहे कि लोग क्या चाहते हैं। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि हमारे भिवानी जैसे शहर में लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। भिवानी जैसे शहर में अगर एक लड़की आगे बढ़ती भी है तो उसे पीछे धकेलने के लिए बहुत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें अपने ऊपर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वो हमें बनना है, ज़रूर बनना है। और इसको करने के लिए हमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। और मैं अपनी तरफ से ये भी बोलना चाहूँगी कि जहाँ हम बेटियों को पढ़ाने की, उनको सिखाने की बात करते हैं, वहीं एक कदम और आगे लेते हैं और बेटियों को आगे निकालने की बात करते हैं, सबसे आगे रखने की बात करते हैं, ताकि वो आगे और बढ़े और निकले और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं रिया आदर्श महिला विद्यालय की 3rd ईयर की छात्रा हूँ और मैं चाहूँगी कि आप ये प्रोग्राम को देखें और इसे एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। सौभाग्य है उन गुरुजनों का और सौभाग्य है उस आदर्श महिला कॉलेज का कि वहाँ की बेटी आज कहीं ना कहीं एक अपने आप को दर्शा रही, अपने आप को पेश कर रही कि बेटियाँ आज हर प्लेटफॉर्म पे आगे से आगे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे एक कदम बढ़ रही। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।